Bro, what in the ever-loving shit am I looking at right now? फिर तुम समझ रहे कि किसका नाम सुना है? इस बच्चे का नाम है रायकर, जो कि लगभग 2 दिनों तक मसीह था वो जंगल में, और किसी को उसका आईडी नहीं था, ये कहा गया है। और जब ये बच्चे बाहर आए तो लोगों के हंसू है, क्यों? ये फोटो देखो, ये और ये दोनों बच्चे एक ही हैं। अब तुम सोच रहे हो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये सिर्फ 2 दिन का गैप का अंतर है। सिर्फ 2 दिन में इस बच्चे में इतना अंतर आ गया है। इसके बाद कई सारी थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोग कहने लगे ये कि स्किन वॉकर है, और कुछ लोग कहने लगे कि स्किन वॉकर कुछ का मानना ये कि ये काम एलियंस का, कुछ का मानना है कि ये काम है। पर लोग इसके बारे में कुछ बना रहे थे, क्योंकि इस के बारे में वीडियो बनाने के बाद लोगों के 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन व्यूज आ रहे थे। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। 3 साल पहले जून 2023 रायकर अपने घर के बाहर एक डॉग के साथ खेल रहा था। एक बार रायकर 3 साल का है, इस वजह से इसके माँ बाप उस पर नजर रखे रहते थे। और उनका जो फैमिली डॉग था उसको इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो हमेशा रायकर के साथ रहे, और रायकर जहाँ भी जाता था डॉग उसके साथ घूमता था। एक और डॉग जो रायकर था उसको बग ढूंढने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो कभी पेड़ों पत्थर के नीचे और जमीन के नीचे बग्स ढूंढता फिरता था। तो एक दिन ऐसे ही रायकर अपने डॉग के साथ खेल रहा था, और हर रोज की तरह उसके डैड उसको नजर रखे हुए थे पर थोड़ी दूर से। और कुछ टाइम के लिए जब उसके डैड वहां से जाते हैं तो इसी समय रायकर अचानक से गायब हो जाता है। बट एक मिस्टीरियस बात यहाँ पर ये थी कि रायकर का जो डॉग था वो उसके पीछे क्यों नहीं गया, और उसने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखकर कुछ टक हो गया था, और रायकर की हेल्प नहीं कर पाया था। अब रायकर की फैमिली को जब ये पता चलता है कि रायकर घर पर नहीं है, तो उसको ढूंढने लगती है अपने आसपास पड़ोस में और अपने आसपास के एरिया में। जिसके बाद उनके नेबर्स भी उनकी हेल्प करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे बाद जब रायकर नहीं मिलता तो उसके पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं। और यहाँ पर एक बात है, जो रायकर है उसका घर किसी बड़ी सिटी में नहीं था, बल्कि छोटे से गांव में था, जिसके आसपास बहुत ही बड़ा घना जंगल था, जहाँ पर बड़े लोग भी नहीं जाते थे। अब फिर उस जंगल की बात करते हैं। जो वो जंगल था वो रायकर के घर के पास में ही था, जहाँ पर रायकर गायब हुआ है। उस जंगल में पाइथन, ग्रिज़ली और वुड टाइप जैसे जानवर बहुत सारे थे जो उसको हार्म कर सकते थे। और एक और पॉइंट, जिस एरिया में जंगल था वहाँ का टेम्परेचर रात के टाइम बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से रायकर का जिंदा होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था उस समय। रायकर को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 50 मेंबर्स और सर्चिंग डॉग्स भी थे। अब ये सर्च ऑपरेशन चालू होता है, लोग रायकर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सर्च डॉग था वो रायकर के स्पैन को पहचानने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, और सर्च ऑप्शन भी सही तरीके से चल रहा था। पर यहाँ पर बारिश होने लगती है और डॉग्स अब उसके स्मेल नहीं पहचान पा रहे थे, जिस वजह से वहाँ का व्यू भी बड़ा धुंधला हो जाता है और लोगों को ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से कुछ समय के लिए ये सर्च ऑप्शन बंद कर दिया जाता है। अपडेट ऊपर ये ऑपरेशन फिर से चालू होता है, और रायकर को उसके घर के आसपास और उस जंगल में ढूंढा जाता है। और कुछ समय बाद लोगों को उसके फेंक किए पत्थर मिलते हैं, क्योंकि रायकर को कीड़ों का बड़ा शौक था, तो वो हर जगह कीड़ों को ढूंढता रहता था पत्थर के नीचे, जमीन के नीचे, जिस कारण से उनको एक क्लू मिलता है कि रायकर यहाँ था। इससे सर्च टीम को ये पता चल जाता है कि रायकर यहीं आसपास था, और वो फॉरेस्ट में कहीं गया है या उसको कोई लेके गया है। और दूसरे दिन भी रायकर के न मिलने के कारण लोग ये सोचने लगे कि रायकर अब जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि रायकर 2 दिन से मिसिंग है, और वो भी एक ऐसे एरिया में जहाँ पर जंगली जानवर घूमते रहते हैं, और उसका बचपन लगभग नामुमकिन है। लेकिन धीरे पर कुछ ऐसा होता है कि लोगों ने उसके बारे में सोचा हुआ कपल जिनका हाउस जंगल के अंदर था, और वहाँ पर वो रहते नहीं थे, बल्कि वहाँ पर वो जनरेटर्स को रखते थे। और ऐसी केबल में से एक में बहुत ही स्ट्रेंज आवाज आती है, और इसी आवाज को बताने के लिए वो दोनों इस डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही डोर धीरे से ओपन होता है, अंदर एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। ये रायकर था, जो कि 2 दिन से गायब था, वो बिना किसी सहारे के। फिर वहाँ पर सर्च टीम आती है और वो रायकर का चेकअप करती है, जिसके बाद पता चलता है कि रायकर एकदम फिट है, उसको कोई ना इंजरी हुई है ना कोई और प्रॉब्लम। हाँ, वो भूखा प्यासा था, लेकिन उसको कोई इंजरी नहीं आई थी। और इसके बाद रायकर उसको फैमिली फर्स्ट पहुंचा दिया जाता है, और बाद में ये टीवी चैनल्स पर आती है। पर एक बार तो उसकी फोटो को देखो, ये सब 3 दिन के गैप के अंदर हुआ है। इसी कारण की वजह से लोग इस पर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये नहीं कोई स्किन वॉकर है, या स्किन वॉकर का बच्चा है जो रायकर का रूप लेकर आया है। क्योंकि कुछ भी कारण हो, इतना अंतर 2 दिन के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि लोग मान ही रहे थे कि रायकर 2 दिन तक बिना किसी के सहारे और बिना किसी खान पान के सर्वाइव कर सकता है। और वास्तव में तो ये भी कहना था कि रायकर के कपड़े भी बदले गए हैं, जो कि एक बात है। यहाँ पर एक तो ये भी आती है कि जब रायकर के पापा उसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए गए थे, तो कुछ किडनैपर्स उसको किडनैप कर लिया होगा, और रात के समय वो जंगल से वहां से निकल रहे
गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन की वजह से उन्होंने राइकर को वहीं छोड़ दिया और चले गए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर कितने उम्र से राइकर को किडनैप किया तो डॉग ने उनका पीछे क्यों नहीं किया। तो इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि राइकर को वो स्किनवॉकर या कोई बिग फोटो उठा के ले गया, जिसके बाद डॉग ने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा एक थ्योरी फेमस हुई थी कि राइकर स्किनवॉकर है, जो राइकर घुमा था और जो राइकर मिला है वो दोनों अलग अलग है। वही केस आया तो राइकर के नाम पर लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, लाइक ये वाली वीडियो। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि राइकर जब अपना सेल्फ शिफ्टिंग कर रहा था तो उस वीडियो में कैप्चर हो गया। लेकिन ये सारी वीडियोस तुम देख रहे हो, ये सारी नकली वीडियोस है। राइकर के सबसे ज्यादा ट्रेंड में था तो इसलिए लोगों ने इसके नाम की वीडियोस बना दी जाता व्यूज पाने के लिए। अब राइकर अपने घर पर है और अपने हैप्पी लाइफ जी रहा है। लेकिन इस केस के बाद राइकर की जिंदगी थोड़ी दिक्कत भरी हो गई, क्योंकि उसको लोग स्किनवॉकर बोलते रहते हैं। तो आज के नाना गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगले वीडियो किस केस पर चाहिए मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।